गुड आफ्टर दोस्तों, नमस्कार। क्या आप सभी दोस्तों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जल्दी से मुझे बताइए प्यारे मित्रों। हम शुरू करने जा रहे हैं आज अलजेब्रा की क्लास, जो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों, अलजेब्रा। तो जल्दी से गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ सुनने जा रही है तो एक बार जल्दी से दोस्तों फटाफट लाइव आ जाइए, एक्टिव हो जाइए दोस्तों। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, अलजेब्रा को शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप सभी तैयार हैं, मेरे हिसाब से मुझे शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। तो आप सभी रेडी हैं? शुरू करें जी दोस्तों, आप सभी रेडी हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, शुरू करें जी। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्त बिल्कुल तैयार हैं, हमें शुरू करना चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, एक सवाल लिखते हैं पहले छोटा सा दोस्तों। सवाल ये है, यदि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3a BC, अगर बेटा ये 0 के बराबर है, किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि कौन सी बात सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू? कौन सी बात सही होगी? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या फिर A इज इक्वल टू बी प्लस सी, या फिर दोस्तों A प्लस बी इज इक्वल टू सी, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। छोटा सा प्रश्न दोस्तों मैंने आपसे पूछा है, यदि A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ABC अगर 0 के बराबर है, प्यारे बच्चों किसके बराबर है? अगर ये 0 के बराबर है तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी बात सही होगी। जल्दी से दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में आपको रिप्लाई करना है कि कौन सी बात सही होगी। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस तरह का लॉजिक हो, जैसा कि एक लॉजिक हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर 0 है, तो दोस्तों ये बात यकीनन है कि x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 होगा कि नहीं। यहां पर भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन सामने आ रही है। अगर ये 0 है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में माइनस सी क्यूब माइनस 3a BC, तो दोस्तों ये भी 0 है। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों का सम 0 होना चाहिए दोस्तों। a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी ये होना चाहिए दोस्तों 0। आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस, ये मतलब b नेगेटिव है दोस्तों, b नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर b नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सर साइड में दिख नहीं रहा, लीजिए विवेक, अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा? विवेक कुमार अब आपको दिखाई दे रहा है? तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू बी प्लस सी। दोस्तों ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, दोस्तों ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, आपको बताई थी कि नहीं? बोलो भाई, शुरू में ये बात बताई थी ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर 0 है, ये तब हो सकता है 0 जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। जूम ज्यादा कर रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो विवेक, मुझे भी यही लग रहा है कि जूम बहुत ज्यादा कर रखा है इन लोगों ने। मैं चेक करता हूं, चलिए जूम बहुत ज्यादा कर रखा है, इसे ठीक करवा देंगे। परंतु यहां पर आप आसानी से समझ गए होंगे कौन सी बात सही है दोस्तों, बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, इसी के साथ ही मैं आपके सामने अगला सवाल रखने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान देंगे दोस्तों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दोस्तों ये तीन बातें आपको दी गई हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये तीन बातें आपको दी गई हैं दोस्तों। ये आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा गया है 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 कितना होगा। दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा गया, कोशिश कीजिए बताने के लिए। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया, देखते हैं कौन बताएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये है एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है वाई स्क्वायर। तो आप एक काम करते हैं ना दोस्तों, ऊपर नीचे x से गुणा कर लेते हैं। ऊपर भी x से गुणा, नीचे भी x से गुणा, ऊपर भी y से गुणा, नीचे भी y से गुणा, यहां भी z से गुणा और दोस्तों यहां भी z से गुणा। कोई डाउट है दोस्तों? ऊपर नीचे गुणा करने में आपको कोई संकोच तो नहीं है ना? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऊपर x नीचे x स्क्वायर प्लस में x, ऊपर y, दोस्तों ऊपर z नीचे z स्क्वायर प्लस में z। ओके है? अरे बोलो हाँ या ना। दोस्तों कुछ इस तरह से करना है। अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर की हम बात कर रहे थे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? कोई मुझे बता देगा भाई? मुझे कोई भी स्टूडेंट बता दे सर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखें? बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह पे रखते हैं y प्लस जेड। सही है। y स्क्वायर की जगह पे क्या रखें? दोस्तों y स्क्वायर की जगह पे रखेंगे z प्लस एक्स। और दोस्तों z स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? z स्क्वायर की जगह पे रखेंगे x प्लस वाई। जेड स्क्वायर की जगह पे दोस्तों रखेंगे x प्लस वाई। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, इन सब बातों को एक साइड करके एलसीएम कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? एलसीएम आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। बोलो भाई एलसीएम कितना आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है कि नहीं? एलसीएम कितना आ रहा है जी? x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x प्लस में y प्लस में z। ये कैंसिल कर देगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। दोस्तों ये कैंसिल कर देगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने क्या किया बेटा? ऊपर नीचे x से गुणा कर दी, यहां पर ऊपर नीचे y से गुणा कर दी, ऊपर नीचे z से गुणा कर दी, ताकि आप x स्क्वायर को ला सके। x स्क्वायर की जगह पे y प्लस जेड, y स्क्वायर की जगह पे बेटा x प्लस जेड, जेड स्क्वायर की जगह पे x प्लस वाई। डू इट जल्दी से। प्रवीण पाल गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था और आपने इसको तुरंत रिप्लाई कर दिया। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल आप रेडी हो जाइए। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोस्तों आपसे पूछा गया a अपॉन बी प्लस सी, उसके बाद b अपॉन a प्लस सी, c अपॉन a प्लस बी। इसका मान क्या होगा दोस्तों बताना है। जूम थोड़ा कम कर लीजिए बेटा, करते हैं जूम वाले चीज को भी सेट करते हैं। रुकिए एक बार थोड़ा सा। चलो अब सही है, मुझे लगता है अब सही दिखाई देगा बेटा सबको, है ना? चलिए सॉल्व कीजिए बेटा। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों,
मुझे बताइए b प्लस सी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं दोस्तों? b प्लस सी की जगह पे आप मुझे बताइए भाई, b प्लस सी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? माइनस से b प्लस सी की जगह पे आप रख सकते हैं माइनस a प्लस सी की जगह पे दोस्तों आप क्या रख सकते हैं? मुझे बताइए। a प्लस सी की जगह पे रख सकते हैं माइनस b, और प्यारे बच्चों c प्लस ए की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? c प्लस ए की जगह पे रख सकते हैं माइनस c प्लस ए भी हो गया भाई, c प्लस b प्लस सी भी हो गया, c प्लस b भी हो गया, c प्लस b हो गया, b प्लस सी ये भी हो गया दोस्तों। तो बचा क्या? इन सब की जगह पे दोस्तों, इन सब की जगह पे अगर आप a प्लस बी की बात करें, यहां रख सकते हैं माइनस सी। तो प्यारे बच्चों आप रखिए तो सही, b प्लस सी की जगह पे रखिए तो सही माइनस a प्लस सी की जगह पे माइनस b, a प्लस बी की जगह पे माइनस सी रखिए तो सही दोस्तों। ये कैंसिल हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा -1। स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से मुझे बताइए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने -3 आ रहा है कि नहीं? ये छोटे छोटे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमें हमेशा करने ही करने पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस को दोस्तों इग्नोर नहीं किया जा सकता, हैं चाहे छोटे छोटे बट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप सभी ने कर लिया, वेरी गुड। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन बताएगा भाई। सुमित तुम भी आ गए, शाबाश बेटा शाबाश। आपको बताना है एक्स और वाई का मान कितना है, जल्दी से डू फास्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए और विचार कीजिए, जल्दी से उत्तर चाहिए बेटा इसका। रिप्लाई सून। चलिए सुमित कह रहे हैं जी 1, शाबाश बेटा। और कोई स्टूडेंट जो आप में से 1 कह रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से फटाफट अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, एक काम कीजिए ना, x और y का मान दोस्तों 1 पुट कर लीजिए, x को भी 1 पुट कीजिए, y को भी। चेक करके देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब एक्स वाई को आप सही पुट कर रहे हैं 1। दोस्तों एक्स वाई को 1 मान के चलिए, x को भी 1 y को भी 1 मानिए एक बार एक्स वाई को 1, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 2। बोलो जी आंसर कितना आ गया? 2। तो ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, अगला क्वेश्चन आप करने के लिए तैयार हो जाइए। x प्लस
वाई इज इक्वल टू 2z। दोस्तों x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, आपको उत्तर देना है x अपॉन x माइनस जेड, y अपॉन x अपॉन x माइनस जेड। दोस्तों z अपॉन y माइनस जेड किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, उसके बाद ऑप्शन बी 3, 1/2 और 2। 4 ऑप्शन बेटा आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी बात सही होगी। जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कौन बताएगा बेटा। इंतजार इसी बात का है कि कौन इस प्रश्न का जवाब देगा। परवीन पाल कह रहे हैं जी 1 आएगा। और कोई स्टूडेंट जो परवीन के अलावा अपना आंसर दे सके? बेटा ध्यान देने की बात यह है, इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। बेटा 2z को आप क्या लिख सकते हो? 2z को आप लिख सकते हो z प्लस जेड। बोलो हाँ या ना। अब एक z इधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, y इधर आ जाएगा। शॉर्टकट में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई के, या फिर यूं कह लीजिए x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड के, लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। x अपॉन x माइनस जेड दोस्तों z अपॉन y माइनस जेड की जगह पे क्या लिखेंगे? दोस्तों y माइनस जेड की जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, y माइनस जेड की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो दोस्तों यहां पर आप ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा। यहां दोस्तों एलसीएम आ गया x माइनस जेड, और ऊपर x है, ये z प्लस का है तो z माइनस का हो जाएगा, कैंसल। आंसर आ गया 1। प्यारे बच्चों x माइनस जेड में से x माइनस जेड कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो भाई 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? बोलो भाई 1 आ जाएगा। ओके है, x माइनस जेड में से x माइनस जेड से कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। प्यारे बच्चों किया क्या आपने? z के 2 टुकड़े कर लिए, z प्लस जेड, एक z इधर भेज दिया, एक z इधर, तो x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई, मीन्स y माइनस जेड की जगह पे रख देंगे माइनस x माइनस जेड। इसे हल करेंगे, आंसर 1 आ रहा है। मैथ इतना इजी होगा कभी सोचा नहीं था। गुरुदेव सिंह शेरगिल गुरुदेव सिंह शेरगिल इज सेइंग सर मैथ इतना इजी होगा सोचा नहीं था। गुरुदेव जी बना देंगे मैथ इजी, डोंट वरी बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे बेटा हम क्वेश्चंस कर रहे हैं गुरुदेव सिंह, ठीक है। छोटे छोटे सवालों पे हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, छोटे छोटे सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि चीजों को आसान बनाया जा सके। चलो बेटा मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a प्लस 1/b, b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों आपसे वैल्यू पूछी गई है a b c का मान क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। गुरुदेव सिंह कह रहे हैं सर कॉल करनी है। गुरुदेव मेरे पास समय होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कॉल करनी हो तो आप मुझे कर सकते हैं शाम को 7 बजे के बाद। गुरुदेव जी इस बात का ध्यान रहे, मुझे कॉल करनी है तो शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है। दिन में मेरी क्लासेस रहती हैं बेटा, मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आफ्टर 7। बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
बेटा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ए और बी की वैल्यू मान लीजिए कि कुछ ना कुछ ए को मान लीजिए, कुछ ना कुछ बी को मान लीजिए। बेटा अगर आप ए को 2 मान लेते हो, ए को क्या मानते हो 2, आपने ए को मान लिया 2, बी को मान लिया -1, तो बेटा 2 और ये -1, क्या ये 1 होगा? मुझे बताइए बेटा। बिल्कुल होगा सर। अब सी को भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं स्टूडेंट। लेट सी इज इक्वल टू 1/2। आपने ए बी सी को लेट कर लिया बेटा, आपने ए बी सी को लेट कर लिया। बी कितना है? -1, सी कितना है? 1/2। इस तरह से लेट करना है प्यारे बच्चों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आपने क्या किया? ए को माना 2, ए को लेट किया 2, बी को -1, बिल्कुल सही है। बी को -1 तो सी को 1/2, ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों बातें बिल्कुल ओके तरीके से, बेस्ट तरीके से सेटिस्फाई हो रही हैं। जब दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको आंसर देना है ए बी सी का। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ए कितना होगा? 2 होगा। मुझे बताइए बेटा, बी कितना होगा? -1 होगा। सी कितना होगा? 1/2 होगा। तो अब बताइए स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया जी? -1 आ गया स्टूडेंट। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है बेटा? -1 आ जाता है। यहां पर आप ए बी सी को एज्यूम करके चल सकते थे। एजम्पशन करके चलोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके रिपोर्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना। चलो अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2p अपॉन p² -2p प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/4, p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0। और आपको मान बताना है दोस्तों p प्लस 1/p किसके बराबर होगा जी? आपको वैल्यू बताना है प्यारे बच्चों, p प्लस 1/p किसके बराबर होगा जी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से हल करो बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है आपको इसका, है ना? आपको कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर दो बेटा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा p² - 2p प्लस में 1, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका उल्टा हो गया, 2 इधर चला गया। अब ये p सबसे भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा, इसको भी, इसको भी। यहां पर p माइनस में 2, 1/p इज इक्वल टू 8। बेटा ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, बोलो यस और नॉट। ओके है। p प्लस 1/p दिस इज 10। बेटा p प्लस 1/p दिस इज 10। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, p प्लस 1/p क्या होगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है, उल्टा कर दो। वो 2 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए। मेरे हिसाब से बेटा इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो प्लीज बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं, अभी मैं छोटे छोटे क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। जो क्लैरिकल लेवल में छोटे छोटे सवाल होते हैं वही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। b² अपॉन p माइनस a³ प्लस b³ क्या होगा? आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। a³ प्लस b³ क्या होगा?
बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जी। बेटा देखिए, सबसे पहले आप जो दे रखे इसके बेस पे कोई कंक्लूजन बनाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना। बेटा इसके बेस पे कंक्लूजन ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये कंक्लूजन बनता है। अब जो पूछा गया इसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा जल्दी से मुझे बताइए, दिस इज व्हाट ए प्लस बी, दिस इज व्हाट ए प्लस बी। ए प्लस बी का तो बेटा हमें पता नहीं, बट इसका वैल्यू जरूर 0 होता है, ये हमें पता है। आंसर विल बी फाइनली 0। बेटा आंसर कितना आ जाएगा? इट विल बी 0। आंसर विल बी 0। आई थिंक देयर विल बी नो डाउट टू एनी वन ऑफ यू। ओके है, आंसर विल बी 0। बोलो स्टूडेंट हाँ या ना, डन है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप करते जा रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3। आपसे पूछा गया है a की पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा जी? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, कोशिश कीजिए। गुरुजी राम राम अंबाला वाले की, बहुत बढ़िया। नीरज, नीरज बेटा राम राम। क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए बेटा नीरज जी। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा कल की क्लास में इस पे चर्चा की गई थी, कुछ इस तरह की बातें कल की क्लास में चर्चा की गई थी, डिस्कशन में लाई गई थी इस तरह की बातें। तो बेटा इससे सॉल्व कैसे करेंगे, कल मैंने इस पे डिस्कशन भी की थी। ये होता है बेटा a³ प्लस 1/a³ होता है ना, बराबर जो वैल्यू दे रखी होती है आपको, आई थिंक ये ध्यान होगा, k³ - 3k कहा जाता है इसको। मतलब लास्ट वैल्यू जो भी दे रखी होती है उसका क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ द सेम, मींस कैंसल करके 0। a³ बराबर -1/a³ होता है। a6 की बात -1 हो जाती है। नीरज क्या मैं सही कह रहा हूं बताओ? नीरज बेटा a6 की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जो बच्चे अलजेब्रा शुरू से सीख रहे हैं उनसे चर्चा की जा रही है। तो बेटा a6 की वैल्यू आ गई -1, a6 की वैल्यू आ गई -1। तो बेटा ये -1, ये +1 और ये +2, ये कैंसल। फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। बोलो बच्चों, फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले a6 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? a6 की। a6 की वैल्यू आ गई -1, कर दोगे पुट? बोलो हाँ या ना। बेटा a6 की वैल्यू कर दोगे पुट? यस नो में रिप्लाई कीजिए। हाँ सर हम पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है दोस्तों, आगे चले। चलो तो छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों अलजेब्रा के हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बेस बड़ा होगा। बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बेस बड़ा होगा। अगर p + q आपके पास 10 है और दोस्तों pq की वैल्यू, p + q 10 है, pq की वैल्यू 5 है, तो आपसे पूछा गया है p/q + q/p। कीजिए कोशिश बेटा एक बार दोबारा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई इट।
आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों। 30 सेकंड में कुछ कर सकते हो तो जल्दी से कर दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर दोस्तों जब हम चलते हैं तो मुझे बताइए, ये आपका हो जाता है पी क्यू। बोलो बेटा, ये आपका हो जाता है पी क्यू, यस और नॉट। अब आप इससे लिख सकते हैं भाई p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, और इसे आप लिखेंगे क्या, p प्लस q का स्क्वायर माइनस में 2pq। दोस्तों p प्लस q का स्क्वायर माइनस में 2pq लिखोगे क्या? तो प्यारे बच्चों p प्लस q का स्क्वायर माइनस में 2pq ओके है। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, p प्लस q का स्क्वायर, p प्लस q की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 2pq, pq की वैल्यू कितनी है 5, फिर pq की वैल्यू कितनी है 5। तो दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान हो गया। 100 में से 10 गए 90, 90/5 आपके प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों 18 हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया जी 18। बताओ जी, इस क्वेश्चन में प्रवीण पाल, सुमित, नीरज, किसी भी विद्यार्थी को अगर तनिक भी संकोच हो तो मुझे बता सकते हैं कि सर हाँ यहां संकोच है हमें। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है बेटा, थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। समय रहते हम एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं अब हटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। दोस्तों आपसे पूछा गया है कौन सी बात सही होगी, आपको यह बताना है कौन सी बात सही होगी, ट्रू है, कौन सा रिलेशन ट्रू है दोस्तों। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऑप्शन ए ए बी सी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, ऑप्शन सी है दोस्तों बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और ऑप्शन डी है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। बेटा बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा सोचना है दोस्तों आपको, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा सोचना है प्यारे बच्चों आपको, लगाइए दिमाग। एक मिनट का समय सभी को दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 1 मिनट अपना दिमाग आजमाइए जल्दी से। 1 मिनट टू एवरीवन। जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सी बात सही होगी ये आपको बताना है।
चलिए तो दोस्तों देखिए सवाल को करना कैसे है, थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं दोस्तों। पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस 2xp, यही तो होगा बेटा। इस स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, स्क्वायर को ओपन कर लिया आपने तो ये हो गया दोस्तों ax स्क्वायर। उसके बाद ये आपका हो गया ap स्क्वायर। उसके बाद हो गया बेटा माइनस 2apx। दोस्तों जब मैं इसकी तुलना इसके साथ करने लग जाता हूं, इन गुणांकों की तुलना इसके साथ करने लग जाता हूं, तो ax स्क्वायर को दोस्तों मैंने ax स्क्वायर पाया। यहां तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, ax स्क्वायर को मैंने ax स्क्वायर पाया। दोस्तों मैंने c को क्या पाया, c को मैंने पाया ap स्क्वायर दोस्तों c पे, और मैंने b को क्या पाया दोस्तों, मैंने b को पाया माइनस 2ap। दोस्तों मैंने b को पाया माइनस 2ap। अब एक काम करता हूं ना दोस्तों, मैं b का ही स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं b का स्क्वायर कर रहा हूं, b स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर p स्क्वायर। बेटा b स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर p स्क्वायर, ओके है। b स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, मुझे बताइए। p स्क्वायर की वैल्यू है c बाय a। बेटा p स्क्वायर की वैल्यू है c बाय a, मुझे बताइए p स्क्वायर की वैल्यू है c बाय a है कि नहीं। p स्क्वायर की वैल्यू बेटा c बाय a है कि नहीं। तो आप यहां लिख सकते हैं b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac। तो प्यारे बच्चों ax स्क्वायर को ax स्क्वायर के साथ कंपेयर किया गया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया गया। c किसके बराबर है, ap स्क्वायर के। b किसके बराबर है, माइनस 2ap के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, p स्क्वायर का मान रखा गया c बाय a, p स्क्वायर का मान रखा गया c बाय a। आंसर आ गया b स्क्वायर बराबर, बोलो बेटा b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, तो मेरे हिसाब से डाउट आपको होना नहीं चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे सवाल है, अलजेब्रा में ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है दोस्तों। सवाल लिखिए अगला, x माइनस 1 बाई x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1, और आपको उत्तर देना है x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1 है। इस बात का उत्तर देना है दोस्तों। आप सवाल को ध्यान से देख लीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स 1 के बराबर है, x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। बेटा ये सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर चाहिए बस मुझे, कैसे करके इसका उत्तर दो। देखते हैं कौन उत्तर देगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, डू फास्ट। दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं ना, अंश और हर दोनों को x से भाग कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर को भी x से भाग कर दिया और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को x से भाग कर देते हैं बेटा। इसको x से भाग करते हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी x से भाग कर दिया, दोनों को x से भाग कर दिया भाई, ऊपर भी और नीचे भी।
दोस्तों जब आप x से भाग कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो आपके पास क्या बचेगा, मुझे बताइए बेटा। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? यहां पर बेटा आपके पास बचेगा क्या, जल्दी से मुझे बताइए। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ 3x प्लस में 5। तो दोस्तों आप अगर x माइनस 1/x को जानते हैं तो क्या आप x³ माइनस 1/x³ बता सकते हैं? यहां दोस्तों माइनस है तो यहां भी माइनस है, बता सकते हैं। अगर दोस्तों ये आपका k के बराबर है, लेट इट बी k, अगर ये आपका k के बराबर है तो ये होता है k³ प्लस में 3k, बट ये तो 1 के बराबर है दोस्तों। ये किसके बराबर है? 1। ये किसके बराबर है? 1। स्टूडेंट दिस इज 1, तो ये आपका हो जाएगा 1³ प्लस में 3 इंटू 1 दैट इज 4, दैट इज 4। 1³ प्लस में 3 इंटू 1 दैट इज 4। तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। 1³ प्लस में 3 इंटू 4, स्टडी कीजिए बेटा। 1³ प्लस में 3 इंटू 4 दिस इज 4। यहां तो बेटा आपका हो गया 4, ये आपका ऊपर तो हो गया स्टूडेंट 4, नीचे कितना हो गया? ये हो गया 5 प्लस में 3 इंटू x माइनस 1/x। तो स्टूडेंट ये आपका कितना हो गया, जल्दी से मुझे बताइए भाई, थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका हो गया जी 4, ये आपका हो गया जी 5 प्लस में 3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू है 1। तो बेटा आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 4/8 1/2। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/8 मींस 1/2। आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से भाग कर दिया भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से भाग कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आपने एक टाइप को फिर रिवाइज कर दिया दोस्तों। वो टाइप क्या है? अगर x माइनस 1/x k है तो x³ माइनस 1/x³ होता है k³ प्लस में 3k। क्या होता है जी, बोलो? k³ प्लस में 3k। ओके है, कोई डाउट तो नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कर लोगे? तो दोस्तों आज इस टाइप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस टाइप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके है जी? चलिए तो एक सवाल दोस्तों आगे लिखते हैं। लिखिए x² माइनस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सवाल है दोस्तों x की पावर 6 अपॉन x³, इसका मान क्या होगा दोस्तों? ये सवाल आपके सामने है, देखते हैं कौन बताएगा जी। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, धीरे धीरे शुरू हो जाओ। सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको करवाए जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, डू इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इस पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? ये माइनस का 3x है, ये इधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा। ये माइनस का है बेटा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 3x, दोनों तरफ x से भाग करने पर बेटा अगर आप दोनों तरफ x से भाग करोगे तो ये वैल्यू हो गई 3, है ना। अब x क्यूब इसको भी भाग करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, सबको करेगा। बेटा बोलो x क्यूब सबको भाग करेगा ना, करेगा कि नहीं। तो दोस्तों x क्यूब अगर सबको भाग करेगा तो यहां भी x क्यूब को एक साथ लीजिए, यहां भी दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1/x, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए जब x प्लस 1/x आपके पास है तो क्या आपको x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू नहीं आती, आती है ना दोस्तों। अगर ये k है तो ये होगा k क्यूब माइनस 3k मतलब 18, दोस्तों k क्यूब माइनस 3k मतलब 18। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए यहां पर आपकी वैल्यू हो जाती है 18, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाती है 3, तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है दोस्तों कितना, k क्यूब माइनस 3k 18 है, यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है 21। परवीन बिल्कुल सही कह रहे हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 21। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, इस बैच के बारे में इन्फॉर्म करते रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप सभी मेरा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लें, मैथ्स विद सुमित झाम। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।